सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तेरे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे। गले बैजंती माला साजे, चरणों में तेरे पुष्प चढ़ाऊं, चरणों में तेरे पुष्प चढ़ाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। पास सुशोभित है जग जननी, पास सुशोभित है जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। जनों के आप हो रक्षक, भक्ति जनों के आप हो रक्षक, दूर करो दुख हे जग पालक। दूर करो जग पालक, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आप खोरी जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय हो बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः।
सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजस्य श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। अंजनी सुत महावीर तेरा संकट मोचन नाम। शुद्ध चित्त तेरे अर्चन से सिद्ध हो सारे काम। निष्ठावान के सिर पे दया की रखियो हाथ। जीवन की इस डगर में तुम रहना हमारे साथ, रहना हमारे साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को यदाश्री की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो, सरयू मैया की जय हो, चारों भैया की जय हो, धन्वंतरी भगवान की जय हो। बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे।
वाले भगवान की जय हो। बोलिए श्री अत्ता सीता जय जय श्री सीताराम की जय हो। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की देवांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का रसपान आज हम लोग करेंगे। तृतीय दिवस की कथा थी, आज तीसरा दिन है, तो हम लोग बड़े प्रेम से भगवान राम की कथा सुनेंगे और सभी लोग माता पिता तुल्य भाई बहन सभी को जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। मैया सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। मैया सरोजा जी कथा बहुत प्रेम से इस कथा का रसपान कर रही हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान का सुंदर सा विवाह हुआ है। हम लोगों ने आनंद लिया, विवाह उत्सव मनाया और कहते हैं भगवान राम की ये जो राम रतन धन है इसे हम जहाँ मिले हम लोग लूट लें। कहते हैं कि राम रतन धन पायो, कहीं से मिले तो एक ऐसा ये रत्न है, इसके आगे कोई भी रत्न, सारे रत्न फीके हैं, चाहे सोना चांदी कुछ भी हो, पर ये जो राम रत्न है ये बड़ा ही अनमोल है। तो आइए हम लोग ये वस्तु लूटते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सभी लोग तालियों के साथ दी मेरे सतगुरु वस्तु मौलिक, दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सभी लोग बड़े प्रेम से तालियों के साथ थोड़ा खुशी से भगवान राम का ऐसे रत्न लूट रहे हैं जो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बड़े प्रेम से ताली की सेवा देते हुए खर्च न लूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
ये धन जो है श्री राम नाम का, ये बहुत ही अनमोल धन है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो हम लोग जहाँ भी मिले भगवान राम के नाम का धन ये हम लोग लूटते चले। आज नैमिषारण्य धाम में हम लोग आए, कितना आनंद आया। हम उन ऋषि मुनियों और उन देवताओं की कितनी बड़ी कृपा हुई कि आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर राम कथा सुनी और करी। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब कथा में चलते हैं। बालकांड में प्रभु श्री राम का जन्म होता है। अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा पूरी भी करनी है, इसलिए सभी कांडों को थोड़ा थोड़ा छूते हुए पूरी कथा करके फिर आज विश्राम किया जाएगा। फिर प्रभु की कृपा जब होगी तो फिर से प्रभु श्री राम की कथा आरंभ होगा। प्रभु श्री राम का विवाह उत्सव हम लोगों ने कल खूब धूमधाम से मनाया, खूब आनंद आया। प्रभु श्री राम आए हैं, चारों बहुएं आई हैं। इतना आनंद है कि रोज नए नए मंगल गीत गाए जा रहे हैं, घर घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सभी लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। अयोध्यावासी तो लगता है कि क्या मिल गया है। अब मिल तो सही में गया है कि प्रभु श्री राम जहाँ हों वहाँ तो आनंद ही रहेगा। अब कुछ समय बीता तो महाराज दशरथ जी एक आईना लेते हैं, शीशा जिसे कहते हैं, उसको आईने में अपना चेहरा निहारते हैं और देखते हैं कि हमारे कान के बगल के बाल जो हैं वो पक गए हैं। प्रभु महाराज दशरथ जी कहते हैं कि लगता मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब हमें जो भी समय बचा है उसको हम बस भगवान की चरणों में समर्पित कर दें और भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्यागें। उसके बाद महाराज दशरथ जी जब भी कोई काम हो तो पहले गुरु के पास जाते थे। गुरु के पास गए और गुरु से कहा, प्रभु कहते हैं कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं राम को राजा बनाकर अपने जो भी समय बचा है उनकी प्रभु की कीर्तन करते हुए अपने प्राण को त्यागूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। गुरु जी कहते हैं कि तो किस बात की देर कर रहे हो, भगवान राम का राज तिलक कर दो। तो कहते हैं कोई शुभ मुहूर्त देखकर बताइए। कहते हैं महाराज, गुरु जी कहते हैं बेग विलंब न करियन साजिय सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई हैं जुबराज। गुरु जी कहते हैं कि जिस दिन राम का राज्याभिषेक करेंगे वही दिन शुभ होगा और आप देर ना करिए, राम का राज्याभिषेक कर दीजिए। अब दशरथ जी महाराज क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि कल राम को राजा बनाएंगे। गुरु जी ने कहा जल्द से जल्द ये काम राज्य तिलक का काम कर दीजिए। पर महाराज सोचे खूब धूमधाम से सारी तैयारी करके कल राम को राजा बनाएंगे। बड़े प्रसन्न हुए और चारों तरफ घोषणा करा दी कि कल राम राजा बनने वाले हैं। जैसे नगरवासी सुनते हैं कि कल राम राजा बनेंगे, सब लोग बड़े आनंदित होते हैं और पूरी अयोध्या सजाने लगते हैं। पूरी अयोध्या फूलों से सजाई गई और घर घर में दीपक जलाए जा रहे हैं। तभी क्या होता है, नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेर। मंथरा नाम की मंदमती स्त्री जो कि कैकेयी माँ की दासी थी, वो देखती है कि चारों तरफ धूमधाम से अयोध्या नगरी सजाई जा रही है। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बरावा, राम सिया राम जय जय राम,
देखा कि चारों तरफ नगर सजाया जा रहा है, तो मंथरा पूछती है नगरवासियों से कि क्या बात है, ये कोई उत्सव है क्या जो कि इतना सुंदर ये नगर अयोध्या सजाई जा रही है। तो नगरवासी कहते हैं कि अरे कुबड़ी, तुझे नहीं पता कि कल राम राजा बनने वाले हैं। अब मंथरा ने जैसे ही सुना कि कल राम राजा बनेंगे, उसका तो कलेजा ही जल उठा और वह दौड़ के गई कैकेयी माँ के पास, भागती हुई गई और कैकेयी के पास जाकर कहती है कैकेयी माता से कि महारानी आप क्या कर रही हैं। तो देखती हैं कि महारानी थोड़ा विश्राम कर रही थी। तो कैकेयी कहती है कि महारानी आप सोते रहिए, आप सोते रहिए, जब राम राजा बन जाएंगे तब आप दासी बन के रहना। जैसे ही महारानी कैकेयी ने सुना कि राम राजा बन जाएंगे, वो तो बड़ी प्रसन्न हुई और दौड़ के अपने गले से उतारकर हार उनके गले में डाल देती हैं मंथरा के। अब मंथरा उठा के गले से हार फेंक देती है। अब माता कैकेयी कहती है कि मंथरा क्या तुम्हें हो गया है, मेरे राम राजा बनने वाले हैं। तो मंथरा कहती है कि महारानी आप कितनी भोली हैं, राम जब राजा बन जाएंगे तो आपको, और कौशल्या राजमाता बन जाएंगी तो आपको दासी बना लेंगी। अब मंथरा ऐसी बुद्धि बताती है, उनकी मति फेर देती है। मंथरा कहती है कि महारानी आप कितनी भोली हैं, दूसरे के बारे में सोचती हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। देखिए जब राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बन जाएंगे तो आपको झाड़ू पोछा, पूरे अयोध्या में झाड़ू पोछा करवाएंगी, दासी बनाकर रखेंगी। एक कथा सुनाने लगी, सौतों की कथा सुनाने लगी। कहती हैं कि एक सौत थी कद्रू और विनीता, जो कि अपने सौत को बहुत ही सताते थे। उसी प्रकार कौशल्या माँ आपको बहुत सताएंगी और भरत को तो बंदी गृह में डाल देंगी। कहती हैं कि भरत बंदी गृह में डाल देंगी और आपको सारे काम आप ही से करवाएंगी। अब देखती हैं कैकेयी, कहती मैं तो ये काम नहीं करने वाली। अब उनकी तो मति फेरी जाती है। अब ये पापिनी मंथरा ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाती हैं कि आज कैकेयी माता की बुद्धि फिर जाती है। कहते हैं कि जब मंथरा जैसे को कोई गुरु बना लेगा तो उसका तो कल्याण हो ही चुका। आज कैकेयी माँ ने मंथरा को अपना गुरु बना लेती हैं। कहती हाँ मंथरा सही कह रही हो, अब हम क्या करें। मंथरा कहती है कि देखिए जैसा जैसा मैं कहती हूँ उसी तरह आप करो। और मैंने जब से सुना है, मंथरा कहती है मैंने जब से सुना है तब से हमें भूख प्यास नींद भी नहीं आ रही है। और मैंने तो ज्योतिषों के पास जाकर मैंने ये बात कही है तो ज्योतिषों ने ये बताया है कि राजा तो भरत ही बनेंगे। तो इसलिए महारानी आप चिंता ना करिए, मैं जैसा कहती हूँ आप उसी प्रकार वही काम करिए। अब महारानी कैकेयी कहती हैं कि आप जैसा कहेंगी मैं उसी प्रकार करूँगी, क्योंकि आप मेरा हित सोच रही हैं, आप मेरा भला चाह रही हैं, तो मैं आप जैसा कहेंगी उसी तरह करूँगी। आज मंथरा गुरु बन गई और कैकेयी उनकी बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। जो कि एक मंदमती स्त्री हैं, पर आज वो कैकेयी को इस तरह भड़का देती हैं कि कैकेयी उनके जाल में फंस जाती हैं। कहते हैं हमारे बीच में ऐसे मंथरा बहुत मिलेंगी, अपने तरीके से समझाएंगी, पर हम थोड़ा बुद्धि से काम लेंगे, उनकी बातों में कभी ना आए। आज मंथरा समझाती है, कहती है बड़ी को घात निकर पात के ने कहे सिको पे गृह जाओ, काजु समारे हो सजग सबो सहसा जनपतिया। मंथरा कहती है महारानी आपको भवन में चली जाइए और महाराज जी से 2 वरदान मांग लीजिएगा, जो कि आपके 2 वरदान अभी उधार हैं। और 2 वरदान में आप क्या मांगना। कहती है कि एक में तो भरत को राजा बनाने की बात करना और दूसरा वरदान श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। अब कैकेयी माँ को भवन में चली गई। इधर महाराज जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कैकेयी को अपने मुख से बताऊंगा कि राम राजा बनने वाले हैं।
क्योंकि कैकेयी माँ बहुत प्रेम करती थी श्री राम से। वो हमेशा पूछा करती थी, महाराज आप राम को राजा कब बनाएंगे, राम को राजा कब बनाएंगे। आज जब राम को राजा बनाने की बारी आई तो दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हम अपने मुख से जाकर बताएंगे। और कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी। कैकेयी इतना प्रसन्न होगी कि फूले नहीं समाएगी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर प्रसन्न चित्त से आ रहे हैं। और जब आते हैं तो उन्होंने सुना कि कैकेयी माता तो कोप भवन में चली गई हैं। आज महाराज दशरथ जी के पांव उठते ही नहीं हैं। जो इतने सूरवीर हैं, आज उनके शरीर कांपने लगे, पैर कांप रहे हैं कि क्या बात है, कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं। कोप भवन का नाम सुनते ही महाराज घबरा गए। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि कैकेयी सफ़ेद वस्त्र धारण कर, सारे गहने वस्त्र नीचे बिखरे पड़े हैं। महाराज दशरथ जी बड़े व्याकुल होते हैं और कहते हैं कि महारानी आपको क्या परेशानी है, आपकी ये हालत क्यों हुई है, आपको किसी ने कुछ कहा? अगर किसी ने कुछ कहा हो तो हमें बताइए, मैं उसे दंड देता हूँ। और आपको जो चाहिए हमें बताइए, हम देने के लिए तैयार हैं। पर कैकेयी माता कुछ भी नहीं बोल रही हैं, क्योंकि मंथरा पहले से ही पाठ सारा पढ़ा दी थी कि जब तक दशरथ जी महाराज राम की सौगंध ना खा लें तब तक आप कोई भी वरदान मत मांगिएगा। कैकेयी माता कुछ भी नहीं बोल रही हैं। दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हो रहे हैं, कह रहे हैं महारानी आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, आप जो मांगेंगी मैं दूंगा, पर आप हमें बताइए तो। पर कैकेयी कुछ भी नहीं बोल रही हैं। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि आप जो मांगेंगी मैं दूंगा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। अब कैकेयी माता जब राम की सौगंध महाराज दशरथ जी ने खा लिया, तब कैकेयी माता थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दी और बड़े प्रेम से कहती हैं कि हे प्राण प्रिय, मैं आपसे जो मांगूंगी वो आप देंगे? कहते हैं कि हाँ, रघुकुल की रीत है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन कभी खाली नहीं जाता। अब वो दो वरदान मांगने वाली हैं। ये दो वरदान कब के हैं? एक बार महाराज दशरथ जी वो कभी कभी युद्ध करने जाया करते थे स्वर्गलोक में देवताओं की तरफ से। एक बार कैकेयी माता को लेकर जाते हैं और जब युद्ध चल रहा है तो राक्षस ने रथ के पहिए पे बाण चलाया तो रथ के पहिए की एक किल्ली नीचे गिर गई और वो रथ का पहिया डगमगाने लगा। महारानी कैकेयी को लगा कि अब महाराज नीचे गिर जाएंगे, तो महारानी कैकेयी ने अपनी एक उंगली लगाकर रथ को बचाए रखा और महाराज दशरथ जी युद्ध करते रहे और युद्ध जीत गए। और जब जीत के वापस आते हैं तो देखते हैं कैकेयी माँ अपनी अंगुली लगाए उस रथ को संभाले हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कैकेयी आपने मेरी प्राण बचाए हैं, आपको जो मांगना है मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब दो वरदान मांगिए। कैकेयी माँ कहती हैं अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं, जब मुझे वक्त आएगा तब मैं मांग लूँगी। आज वो वक्त आया तो महारानी कैकेयी कहती है मेरे दो वरदान हैं, क्या आपको याद हैं? महाराज दशरथ जी कहते हैं हाँ, आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं, आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। आप मेरे प्राण मांगे तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। पर वरदान कभी खाली नहीं जाता, ये रघुकुल की रीत है। तो कहती हैं कि ठीक है। कहती हैं सुनहूँ प्राण प्रिय भावत जी का, मांगहूँ एक बर भर तहीं टीका। ओ सुनहूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बर भर तहीं टीका। मांगहूँ दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। कहती हैं कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा एक मनोरथ पूरा करिए। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो भरत को राजा बना दीजिए।
मेरी इच्छा पूरी करिए। और दूसरा वरदान कहती हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कहती हैं कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दीजिए और भरत को राजा बना दीजिए। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि भरत को राजा बनाना है, महाराज दशरथ जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि आप भरत को राजा बनाने के लिए कह रहे हैं तो मैं अभी भरत को राजा बना देता हूँ। और जब सुनते हैं कि राम को वनवास भेजने की बात, तो महाराज दशरथ जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे महारानी, हे देवी, आप राम को वनवास मत भेजिए, मैं भरत को राजा बनाने के लिए तैयार हूँ। राम को वनवास भेज दूँ, वनवास मत भेजिए, मैं भरत को राजा बनाने के लिए तैयार हूँ। अब कैकेयी कहती हैं, अब तक तो बहुत डीगे मार रहे थे कि रघुकुल की रीत है कि प्राण भले ही चले जाएंगे पर वचन खाली नहीं जाएगा। अब जब देने की बारी आई तो आप मना कर रहे हैं। महारानी कैकेयी ऐसी ऐसी बात बोलती हैं, कहती हैं कि आपने वचन दिया है, कहते हैं अगर आपको नहीं देना है वरदान तो आप मत दीजिए, लेकिन इतना सुन लीजिए कि अगर कल राम वनवास नहीं गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कैकेयी आज इतना निठुर हो गई हैं, महाराज दशरथ जी जमीन पर गिरे पड़े हैं, व्याकुल हो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, परंतु कैकेयी माँ तनिक भी नहीं पिघल रही। महाराज दशरथ जी छटपटा रहे हैं जैसे मछली छटपटाए उसी प्रकार, परंतु कैकेयी माँ बस एक वरदान चाहिए कि राम को वनवास भेज दीजिए। भगवान महाराज दशरथ जी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं। हे कैकेयी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो भरत को राजा बना दूंगा, परंतु राम को वनवास मत भेजो। कहते हैं अगर राम वनवास चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी, मेरे प्राणों की रक्षा करो, राम को वनवास मत भेजो। अगर राम वनवास गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कैकेयी, राम को वनवास मत भेजो। परंतु कैकेयी के तो मन में लोभ सवार हो गया है, उन्हें लोभ आ गया है कि मैं महारानी बनूंगी, भरत मेरा राजा बनेगा। आज कहती हैं ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं, महाराज के दिल पे चोट लगती है, परंतु महाराज तो जमीन पर पड़े हैं, व्याकुल हो रहे हैं, कितनी मिन्नतें कर रहे हैं कि महारानी आप राम को वनवास मत भेजो, परंतु कैकेयी एक भी नहीं सुन रही हैं। कहते हैं तभी वहाँ सुमंत जी आते हैं और देखते हैं कि महाराज की ऐसी हालत हुई है। तो सुमंत जी पूछते हैं कि क्या बात है महाराज, आप इस तरह से जमीन पर पड़े हैं, क्या बात है? तो कैकेयी कहती है कि कुछ नहीं, तुम जाओ राम को भेजो। सुमंत जी समझ गए, कहते हैं कैकेयी मैं समझ गया, जिस तरह से तुम्हारी माँ थी उसी तरह तुम भी हो, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के प्राण ले लिए उसी तरह तुम भी अपने पति के प्राण ले लोगी। एक कथा आती है कि कैकेयी की माँ जो थी उनके पिता को वरदान था कि वो पशु पक्षियों की बात समझ जाते थे, अगर कोई भी पशु पक्षी कुछ भी बोले तो वो समझ जाते थे। तो एक बार एक बागीचे में बैठे थे तो दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे, तो कैकेयी के पिता ने बातों को सुनकर उन्हें हंसी आ गई। कैकेयी की माँ कहती हैं कि महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? कहते कुछ नहीं। कहे नहीं, बताइए आप क्यों हंस रहे हैं? तो कह रहे ये पक्षी आपस में बात कर रहे हैं इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। कैकेयी की माँ कहती हैं कि महाराज हमें बताइए कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं। उनके पिताजी को ये तो वरदान था कि वो पशुओं की बात समझ जाएंगे, पक्षियों की बात, परंतु ये भी वरदान था कि अगर वो किसी को बता देंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु उसकी माँ कैकेयी की माँ कहती हैं कि हमें बताइए
कि ये पक्षी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी कहते हैं, महाराज कैकेयी के पिताजी कहते हैं कि हमें ये वरदान तो है कि मैं समझ जाऊंगा, पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी वो हट लगाए बैठी हैं कि नहीं, हमें जानना है कि क्या बातें कर रहे हैं। जैसे ही महाराज बताते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। वही बात आज सुमंत जी कहते हैं कि जैसी तुम्हारी माँ ने अपने पति के प्राण ले लिए, उसी प्रकार तुम भी अपने पति के प्राण ले लोगी। इतना कहते ही कैकेयी माँ उन्हें डांटते हुए भेजती हैं कि जाओ तुम राम को भेजो। श्री राम जी आते हैं, देखते हैं प्रभु की ऐसी हालत, तो कहते हैं कि पिताश्री आपको ये क्या हो गया, आप जमीन पर क्यों पड़े हैं। पर पिताश्री तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और कैकेयी माँ सारी बातें बताती हैं, कहती हैं कि मैंने, देखो बेटा, मैंने छोटा सा 2 वरदान मांग लिए, 2 छोटे छोटे वरदान मांगे, आपके पिताश्री की ऐसी हालत हो गई है। राम कहते हैं माँ आपने क्या मांगा जो पिताश्री इतने व्याकुल हो रहे हैं। तो कहती हैं कि हमने कहा कि भरत को राजा और राम को वनवास के लिए। राम जी जैसे सुनते हैं कि भरत को राजा बनाना है, बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं माँ आपने तो बहुत अच्छा किया कि भरत को राजा बनाने की बात कही, और मैं तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए अभी तैयार हूँ, मैं अभी चला जाऊँगा। इतने प्रसन्न होते हैं और कहते हैं पिताश्री आप छोटी सी बात पे इतने व्याकुल हो रहे हैं, आप इतने परेशान हैं। देखिए मैं वनवास चला जाऊंगा और जाकर मैं 14 वर्ष के बाद आपके चरणों में फिर से आ जाऊंगा, पर भरत को राजा बना दीजिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप जरा भी चिंता मत करिए। बहुत समझाते हैं, कहते हैं पिताश्री मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए भगवान राम का कितना बढ़िया चरित्र, कितना बढ़िया स्वभाव है, कितने प्यारे हैं मेरे राम, कितने करुणा के सागर हैं। कहते हैं कि जब हम भगवान से प्रीत लगा लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, तो भगवान हमें सब चीज़ों से, भवसागर से पार कर देते हैं और हमारा जीवन मस्ती में गुजरने लगता है। प्रभु श्री राम से हम इस तरह से लौ लगाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम इतने करुणामय, इतने दया के सागर हैं कि वो, देखिए एक भाई है, आज का अगर भाई होता तो वो लड़ाई कर देता, कहता मुझे अपने हिस्से का चाहिए, बंटवारा करने लगता। मैं एक भाई की कथा बताती हूँ। 2 भाई थे तो उन्हें बंटवारा करना था। एक कंबल था और एक भैंस थी, दोनों में बंटवारा करना था कि ये दोनों भाइयों में बंटवारा किया जाए। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि ये कंबल जो है ये दिन भर आपके पास रहेगा और भैंस का हिस्सा जो है, पीछे का हिस्सा हमारा और आगे का हिस्सा तुम्हारा रहेगा। छोटा भाई तो बहुत सीधा था, कहा चलो ठीक है। अब कंबल को क्या करता, दिन में दे देता छोटे भाई को और रात में खुद लेके आराम से सोता। और भैंस जब दूहने की बारी होती तो वो बाल्टी लेकर दूहने बैठ जाता, और जब खिलाने की बारी हो तो छोटा भाई खिलाता रहता। दिन भर वो चारा खिलाता रहता और जब दूहने की बारी हो तो वो दूध बड़ा भाई दूह लेता। अब इसी तरह तो छोटा भाई परेशान हो गया कि दिन में तो कोई काम कंबल का नहीं, और भैंस के आगे का हिस्सा तो खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो भैंस फिर इधर उधर करेगी। छोटा किसी ने कहा देखो तुम ऐसा करो, जब वो कंबल देते हैं तो तुम पानी में डाल दो। जैसे सुबह हुआ, बड़ा भाई कंबल ओढ़ के सुबह दे जाता है छोटे भाई को कि लो भाई तुम्हारे हिस्से का है, दिन में तुम्हारे पास रहेगा, रात में मेरे पास। अब छोटा भाई क्या करता है, कंबल को पानी में डाल देता है। बड़ा भाई फिर से आता है, कहता है कि मेरा कंबल तो अब समय हो गया है मेरा। तो कहते हैं जाओ ले लो, देखते हैं गीला है। कहते हैं ये तो गीला हो गया कंबल। तो कहते हैं कि वो मेरी मर्जी, वो मेरे हिस्से में जो था, मैंने दिन भर में मुझे जो चाहिए मैंने किया, अब आप ले जाइए। अब तो बड़ा परेशान हो गया। अब रोज़ का नियम हो गया कि वो दिन में अपना कंबल पानी में डाल देता, अब ये रात को ओढ़ ही ना पाए। चालाकी तो उन्होंने ही की कि कंबल को दिन में उनको दे, रात में खुद लें। फिर किसी ने कहा भैंस की बारी है, दिन भर बेचारा चारा खिलाता है, जब दुहने की बारी हो तो ये बाल्टी लेकर बैठ जाए। तो कहते हैं कि आपके हिस्से का जो है, जब वो दुहने बैठा तो आगे से एक डंडा लेकर
भैंस के पैर में लगा मारने। वो कह रहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कह रहे मेरी मर्जी, मेरे हिस्से में जो है उसमें मैं जो भी करूं, आपसे क्या मतलब, आपके हिस्से में जो है वो आप करिए। अब जब डंडा दिखाए तो पैर उठाए, अब दूध निकले ही नहीं। देखिए ये एक भाई ये हैं कि प्रभु श्री राम कि जैसे ही सुनते हैं कि भरत को राजा बनाना है तो कितने प्रसन्न होते हैं, कितने आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज पिताश्री आप भरत को राजा बना दीजिए, मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। एक भाई वो हैं, एक भाई ऐसे हैं कि जो कि अगर पावे तो पूरा लूट के रख लें और भाई का मर्डर भी कर दे। आज के भाई तो मर्डर भी कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ में लड़ाइयाँ करने लगते हैं। इसलिए ये हमारे जो ग्रंथ हैं रामचरितमानस, ये हमें ऐसी ही शिक्षा देते हैं कि भाई हो तो राम के जैसा, स्वभाव हो तो राम के जैसा। कितना बढ़िया स्वभाव है, कितने दया के सागर हैं मेरे प्रभु श्री राम, कितने करुणा के सागर हैं। इनमें जो भी मस्ती लगाए मस्त रहता है, जो भी अपना मन लगाए मस्त रहता है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए प्रभु का कितना सुंदर स्वभाव है। कहते हैं कि भाई हो तो प्रभु श्री राम के जैसा। आज प्रभु ने जैसे ही सुना कि हमें वनवास जाना है तो तुरंत तैयार हो जाते हैं और भरत को राजा बनाने से बड़े प्रसन्न होते हैं और पिताजी को खूब समझाते हैं, पिताश्री आप चिंता ना करिए, मैं 14 वर्ष बाद लौटकर आपके चरणों में आऊँगा। फिर भी पिताश्री की तो हालत जमीन पर पड़े हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। कौशल्या माँ के पास प्रभु श्री राम जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ मैं जा रहा हूँ। मैया कहती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? जाओ पहले तुम स्नान कर लो, क्योंकि आज तो राज्याभिषेक होना है, आज तुमको राजा बनना है, जाकर स्नान कर लो। देखो सातों तीर्थों सभी तीर्थों से जल मंगाया गया है और जाके उन्हीं जलों से आप स्नान कर लो। श्री राम कहते हैं माँ मैं तो राजा बन गया। मैया कहती हैं कि राजा बन गए, अभी तो आज आपका राज्याभिषेक होगा। कहते हैं कि माँ मैं तो जंगल का राजा बन गया, मेरे पिताश्री ने मुझे जंगल का राजा बना दिए। इतने प्रसन्न होते हैं कि मैं तो जंगल का राजा बन गया। कहते हैं कि भरत अयोध्या का राजा रहेंगे, वो छोटी सी नगरी अयोध्या के राजा बनेंगे, मैं तो पूरी जंगल का राजा बन जाऊंगा। आज मेरे पिताश्री ने जंगल का राजा बना दिया है। अब कोई कौशल्या माता जैसे सुनती हैं कहती हैं बेटा तुम क्या कह रहे हो, क्या ये पिताश्री का आदेश है? तो कहते हैं कि हाँ माँ का इसमें मत है। तब मैया कौशल्या कहती हैं कि ठीक है, जब तुम्हारी माँ ने कह दिया तो तुम बन जाओ, तुम वनवास जाने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए एक माँ कितना प्रेम करती हैं, कौशल्या माँ कितनी अच्छी हैं, पर कैकेयी माँ को लगा कि कौशल्या माँ जब राजमाता बन जाएंगी तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगी। परंतु देखिए कौशल्या माँ का स्वभाव कितना बढ़िया है। कहती जब तुम्हारी माँ ने कह दिया, वो भी कैकेयी माँ ने कहा है, तो वनवास जाने के लिए मैं आदेश देती हूँ, आज्ञा देती हूँ। अब प्रभु श्री राम और सीता मैया को जैसे खबर पहुँचती है, ये बात जैसे आग लग जाती है, तनिक देर में चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि राम वनवास जाएंगे और भरत राजा बनेंगे। सीता मैया सुनती हैं तो बड़ी व्याकुल होती हैं और अपनी सासू माँ के चरणों में आकर लिपट जाती हैं, माँ मैं भी वनवास जाऊंगी। फिर प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखो सबसे ज़रूरी तुम्हारा यहाँ रहना है, तुम्हारा एक ही धर्म है कि सास ससुर की सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म है। पर सीता मैया रोने लगी, कहती हैं कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। प्रभु श्री राम बहुत समझाते हैं, कहते हैं ओ यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
कह रहे हैं कि तुम्हारी एक ही धर्म है कि सास ससुर की यहाँ पे रह के सेवा करो। और जब मैया व्याकुल होंगी, प्रेम के भाव में बहेंगी, तो तुम यहाँ रह के उन्हें संभाल लेना। जब मैया को मेरी याद आएगी तो तुम वहाँ जब रहोगी तो तुम संभाल लोगी। सीता तुम मत जाओ। पर सीता जी कहती हैं कि जहाँ आप रहेंगे, भला आप जंगल में रहें और मैं राजमहल में कैसे रह सकती हूँ। कहती मैंने सब तरफ से सोच विचार करके देख लिया कि जहाँ पे पति ना हो वो संसार सूना लगता है, वहाँ दुख ही दुख है, वहाँ पे कोई सुख नहीं। सीता मैया कहती हैं कि आप तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, आपके बिना तो स्वर्ग भी हमारे नरक के समान है। आप अगर वनवास में रहेंगे तो मैं इस राजमहल में नहीं रह पाऊंगी। कहती हैं प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद बिदु सुरपुर नरक समान। मैया सीता कहती हैं कि अगर स्वर्ग भी हो तो आपके बिना वो हमारे लिए नरक के समान हो। इसलिए कहते हैं कि पति जहाँ है वहीं सच्चा सुख है, पति के बिना सुख नहीं है। आज मैया सीता रोने लगती हैं और कहती हैं प्रभु मेरी आपसे एक विनती है कि आप सिर्फ एक दिन और रुक जाइए, एक दिन रुक के जाइए और मेरे शरीर को, मेरी चिता को आग देकर जाइए, क्योंकि आपके बिना तो मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, तो मैं कैसे रहूँगी। आप मेरे चिता को आग देकर जाइए, सिर्फ एक दिन और रुक जाइए। जब इतनी बात कहती हैं तो अब कोई शब्द ही नहीं बचता कि अब क्या समझाएं। अब कौशल्या माता मान जाती हैं। प्रभु श्री राम, तभी लक्ष्मण जी को पता चलता है और वो भी व्याकुल हो उठते हैं, प्रभु भैया मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। प्रभु श्री राम बहुत मना किए कि कहाँ जाके परेशान होगे, वनवास तो मेरा हुआ है, तुम सब यहीं रहो, पिताश्री का ख्याल रखना। पर लक्ष्मण जी नहीं मानते और अपनी माता से आदेश लेकर प्रभु श्री राम जी के साथ चल पड़ते हैं। अब राम, लक्ष्मण और सीता मैया वनवास जाने के लिए माता और पिता को प्रणाम करते हैं कि अब प्रणाम करके हम वापस जाएं। तभी वहाँ मंथरा आती है दौड़ के और कहती है आपको तो तपस्वी वेश में जाना है, आप ये जो राजशाही जो वस्त्र धारण किए हैं इसको उतारना पड़ेगा। अब प्रभु श्री राम खुशी खुशी वस्त्र उतार देते हैं और मंथरा उन्हें तपस्वी का जो वेश होता है वो वस्त्र लाकर देती हैं। सीता मैया को तो पहनना भी नहीं आता, किसी तरह से पहनाया जाता है। अब राम और लक्ष्मण सीता वनवास के लिए जाने लगे और जब निकलते हैं, नगर से निकलते हैं, तब दशरथ जी महाराज कहते हैं सुमंत जाओ रथ में बैठाकर उन्हें 4 दिनों तक इधर उधर घुमाना और फिर वापस लेकर चले आना। और अगर राम नहीं आए तो सीता जी को जरूर ले आना, जानकी को वापस लेकर आना, बहुत समझा बुझाकर उन्हें वापस लेकर आना। सुमंत जी रथ पर बैठाते हैं और लेकर चल पड़ते हैं। जब चलती है तो नगरवासी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जितने बड़े बूढ़े बालक वृद्ध सभी लोग पीछे लग जाते हैं कि जहाँ प्रभु श्री राम रहेंगे हम भी वहीं रह लेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम के बिना हमें कहीं सुख नहीं है। ये नगरी तो सूनी पड़ गई, यहाँ हम रह के क्या करेंगे जब मेरे प्रभु श्री राम नहीं रहेंगे। तो सभी लोग पीछे पीछे लगते हैं और दशरथ जी महाराज चिल्लाते हुए आते हैं कि हे राम रुक जाओ, तुम मुझे त्याग करके जा रहे हो, राम रुक जाओ। परंतु राम आगे बढ़ जाते हैं और सुमंत से प्रभु श्री राम कहते हैं कि रथ को तेज बढ़ाओ। और यहाँ दशरथ जी महाराज हाथ देकर कहते हैं सुमंत रथ को रोक दो। सुमंत तो बड़ी उलझन में फंस जाते हैं कि प्रभु श्री राम की बात माने कि दशरथ महाराज की बात माने। तो प्रभु श्री राम कहते हैं
सुमंत, तुम मेरी बात मानो और रथ को आगे बढ़ाओ, यहाँ रोकने से केवल दुख ही दुख है। और जब पिताश्री कुछ कहेंगे तो कह देना कि हमें सुनाई नहीं पड़ा, बहुत शोर मच रहा था तो हमें सुनाई पड़ा नहीं, इसलिए हमने रथ रोका नहीं। उनकी बात भी बनी रहेगी और हम लोग आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ दशरथ जी महाराज राम राम कह के हाथ उठाए खड़े हैं, हे राम रुक जाओ, राम रुक जाओ राम। पर राम आगे बढ़ गए। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि राम तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो, मुझे त्याग करके चले जा रहे हो, अब इस जीवन में मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। राम जी आगे निकल जाते हैं और सभी लोग पीछे पीछे हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तम सातीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु श्री राम के पीछे नगरवासी जब चल पड़े तो प्रभु ने हाथ जोड़कर विनती करी कि आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पीछे पीछे परेशान होंगे, आप लोग वापस चले जाइए। पर प्रेम के वश में आकर सभी नगरवासी वापस जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े और तमसा नदी के तट पे जाके सभी लोगों ने एक रात्रि का विश्राम किया। जब सब नगरवासी सो गए तब प्रभु श्री राम सुमंत को जगाएं, लक्ष्मण जी और सीता जी। श्री राम ने कहा कि रथ को ऐसे हाँको कि किसी को पता भी ना चले कि रथ किधर से गया। रात्रि को ही वहाँ से रथ लेकर चल पड़ते हैं। और जब यहाँ भोर हुई तो सारी नगरवासी जब उठते हैं तो सभी व्याकुल हो जाते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम कहाँ चले गए। उठकर इधर उधर खोजने लगते हैं, तड़पने लगते हैं कि मेरे राम कहाँ गए। अपने आप को कोसते हैं कि मैंने निद्रा ही क्यों लिया, हम सोए ही क्यों, अगर सोते नहीं तो मेरे राम मुझे छोड़ कर नहीं जाते। सभी लोग रोने लगे, कहते हैं मेरे राम मुझे छोड़कर चले गए। वहीं से सभी नगरवासी वापस आते हैं और प्रभु श्री राम आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचकर जहां निषाद राज को जब पता चलता है कि प्रभु श्री राम आए हैं, वह दौड़ के आते हैं, प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं और उनको हृदय से मेरी राम निषाद राज को अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं कि प्रभु कभी भेदभाव नहीं करते हैं। सुमंत जी वहाँ पर लेकर गए, निषाद राज को गले से लगाते हैं। निषाद राज ने फल फूल खिलाया और प्रभु श्री राम वहाँ पे विश्राम करते हैं। विश्राम किए हैं। वहीं से निषाद ने बहुत प्रेम किया मेरे प्रभु श्री राम से, क्योंकि मिले हैं राम तो हम उन्हें मिल जाएं तो उन्हें हम खूब प्रेम करें, क्योंकि भगवान को तो प्रेम ही प्रिय है, उन्हें तो कुछ भी प्रिय नहीं, प्रेम अति प्रिय है। अब वहाँ से सुमंत जी को वापस भेजते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जाओ और पिताश्री का ख्याल रखना, और मैं 14 वर्ष के बाद पिताश्री को समझाना कि मैं 14 वर्ष के बाद वनवास से आऊँगा। सुमंत बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि आप वापस चलिए, मैं आपको यहाँ 4 दिन घुमा के मैं वापस लेकर चलता हूँ, ये महाराज का आदेश है। परंतु राम कहते हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा, 14 वर्ष के बाद ही वापस आऊँगा। बहुत समझाते हैं सुमंत जी, पर वापस नहीं आते हैं। और सुमंत क्या देखते हैं कि ये पशु जो हैं, घोड़े जो हैं, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कहते हैं जाय सुवियोग विकल पशु ऐसे, मात पिता जी ही कैसे, बरबस राम सुमंत पठाएं, सुरसर तीर आप तब आए। प्रभु श्री राम सुमंत को जबरदस्ती वहाँ से वापस भेजते हैं। सुमंत कहते हैं पशुओं की ऐसी हालत हुई है कि वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं।
तो भला माता पिता कैसे जी रहे होंगे। सुमंत जी बहुत रो रहे हैं, कह रहे हैं जब ये घोड़े की ये हालत है कि ना तो वो चारा चर रहा है ना तो पानी पी रहा है, तो भला माता पिता कैसे जी रहे होंगे मेरे प्रभु श्री राम के बिना। अब सुमंत को भेजते हैं और श्री राम जी पहुंच जाते हैं गंगा तट पर। गंगा तट पे जाते हैं तो वहाँ एक भक्त जो है केवट को बुलाते हैं और केवट से कहते हैं, केवट भैया नाव लेकर आओ, हमें नौका में बैठाकर पार उतार दो। ओ मांगी नावेन केवट आना, कहीं तुम्हारे केवट से नाव मांगते हैं कि नाव लेकर आओ और हमें पार उतारो, पर केवट नाव लाता ही नहीं है। क्या कहता है? कहता है प्रभु मैंने सुना है कि आपकी चरणों में जादू है। प्रभु श्री राम कहते हैं जादू? कैसा जादू है? कहते मैंने सुना है कि पत्थर की शिला नारी में परिवर्तित हो गई, आपके चरण पड़े तो कहते हैं कि मेरी नौका भी कहीं नारी ना बन जाए, इसलिए मैं आपको अपनी नौका पे नहीं बिठाऊंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। कहते अच्छा ये बताइए, एक बार आप कहीं, हमने सुना था कि आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे थे तो एक पत्थर की शिला थी, तो आपके चरण पड़ते ही वो नारी बन गई। अब लक्ष्मण जी तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने पूरी कहानी बताई। कहते हाँ मेरे प्रभु श्री राम जाए, जिस रास्ते से जा रहे तो पत्थर की शिला पे चरणों को अपने छुआ तो वो नारी बन गई। तो केवट कहता यही तो हम भी कह रहे हैं कि जब पत्थर की शिला नारी बन जाएगी तो भला मेरी ये काठ की नैया, क्या भरोसा है कि ये काठ की नैया नारी नहीं बनेगी। लक्ष्मण जी बड़ी क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि तुम मना कर रहे हो, मेरे भैया को मना कर रहे हो कि मैं नौका में नहीं बैठाऊंगा। तो केवट कहता है कि मैं नहीं बैठाऊंगा। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आते हैं कि क्यों नहीं बैठाओगे, तुम मेरे भैया का कहना नहीं मानोगे। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण ये कहानी तो अयोध्या से ही शुरू हुई है, न मानने वाली। कहते हैं कि कौन सी कहानी? कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें कहा कि लक्ष्मण तुम यहीं रुक जाओ तो क्या तुम माने? क्यों नहीं माने? क्योंकि तुम्हें प्रेम हो गया था, हमसे प्रेम है इसलिए तुम नहीं माने और चले आए। उसी प्रकार ये केवट भी प्रेम के वश में होकर नहीं बात मान रहा है, तो उसमें जिद करने की क्या बात है बताओ। और सीता से भी हमने कहा कि तुम यहीं रुको, तो क्या सीता मेरी बात मानी? जब न मानने वाली बात अयोध्या से शुरू हुई है तो भला यहाँ कैसे कोई मान जाएगा। तो राम जी कहते हैं केवट कोई रास्ता बताओ, कोई मार्ग बताओ, मैं पार कैसे होऊंगा। तो केवट कहता एक मार्ग है। श्री राम जी कहते हैं जल्दी बताओ क्योंकि हमें पार होना है। कहते एक मार्ग है कि पहले आपकी चरणों की जो धूल है
जादू तो उसी में है। सबसे पहले मैं उस चरणों को धो लूँगा और जो रज है उसे मल मल के धुल के साफ कर दूंगा, फिर अपनी नौका पे चढ़ाऊंगा। तो लक्ष्मण जी फिर क्रोध में आते हैं, कहते हैं, क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे भैया के चरण धोगे। केवट कहता है मैं बिना पाँव धुले मैं अपनी नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। अब केवट जिद पकड़ के बैठा है। कहते हैं ना कि भगवान को भी अपने भक्तों की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ केवट जिद पकड़ के बैठा है कि मैं अपनी नाव में नहीं चढ़ाने वाला जब तक मैं आपके चरण नहीं पखारूंगा। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, अच्छा भाई चल मेरा पैर धुल ले पर जल्दी करना। अब जैसे ही सुना कि अब चरण धोने के लिए कह रहे हैं, अब वो दौड़ के गया, कह रहा है भाग्यवान सुनती हो जल्दी आओ, प्रभु श्री राम आए हैं। अब वो दौड़ के आती है, उनकी पत्नी दौड़ के आती है और बच्चों को भी बुलाते हैं और कठौते में जल भर कर लाते हैं और श्री राम के चरणों की रज जो है उसे मल मल के धुलते हैं। केवट आज धन्य हो गया। कितना भाग्यशाली केवट है जो प्रभु के चरणों की धूल मिली। और केवट ने खुद तो धुला, अपनी पत्नी से भी धुलवाया। कह रहा है कि अभी ये धूल के कण जो हैं वो अभी पैरों में लगे हुए हैं, तो पहले इसको अच्छे से साफ कर देते हैं। और बच्चों को बुला के कहता है कि प्रभु मेरे बच्चे धुल देंगे, जो हमें दिखाई नहीं देता, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कम दिखाई दे रहा है, और ये मेरे बच्चों की अभी नई आँख है, तो ये जो एक एक कण जो है वो धुल देंगे, साफ हो जाएगा, ताकि मेरी नौका नारी ना बने। देखिए कितना चालाक है, खुद तो तरा अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी तार देता है। सारे बच्चे और पत्नी चरणों को धोती हैं और चरणामृत का पान करते हैं। केवट चरणों का जो जल है वो खुद पीता है और बच्चों को पिलाता है। अब प्रभु श्री राम कहते हैं कि भैया अब हमें जल्दी से पार उतारो। तो कहते हैं कि देखिए अभी तो आपको रुकना पड़ेगा। प्रभु श्री राम कहते हैं अब क्यों रुकना पड़ेगा। कहते हैं जो पहले से खड़े हैं सबसे पहले उन्हें तो पार करें। श्री राम जी कहते हैं इस घाट पे तो हमारे सिवा यहाँ कोई है नहीं, अब किसको पार लगाना है। केवट कहता है कि अभी मेरे जो पितर लोग हैं वो अभी वहाँ से निहार रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, उनको भी तो तारना है। और चरणामृत का चारों तरफ छिड़काव करते हैं और सभी लोगों का उद्धार हो जाता है। केवट आज धन्य हो गया, प्रभु के चरणों की धूल मिली। अब केवट अपनी नौका में चढ़ाता है, नैया में बिठाता है, और जब प्रभु श्री राम नैया में बैठते हैं तो केवट गंगा मैया से प्रार्थना करता है। कहता है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन बहू मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ आई गंगा कहाँ से आई नैया, कहाँ से आई गंगा कहाँ से आई नैया, कहाँ से आई लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ से आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ पाप हर गंगा पार कर नैया, पाप हर गंगा पार कर नैया, भक्त हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे भक्त हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। जय हो। अब केवट प्रार्थना कर रहा है, हे गंगा मैया आप धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। कहते हैं कि केवट बहुत ही भाग्यशाली है जो कि उनकी नौका में प्रभु श्री राम विराजमान हैं। तो केवट क्या चाहता है कि ये हमारे पास ही रह जाएं, ये जाएं ही ना। वो इधर से उधर घुमा रहा है, सोच रहा है कि कुछ और टाइम अगर पार उतार देंगे तो वो चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा समय हमारे साथ बीते और नाव कभी इधर ले जाए तो कभी इधर। तो प्रभु श्री राम जी ने कहते हैं कि केवट भाई ये क्या कर रहे हो, हमें कभी इधर ले जा रहे हो कभी उधर ले जा रहे हो, हमें पार तो उतारो। केवट कितना सुंदर सा वाक्य कहता है प्रभु क्या हुआ। तो कहते हैं कि हमें देखो इधर उधर करते करते हमें चक्कर आने लगा। कहते हैं कि दो चार राउंड लगाने पे आपको चक्कर आने लगा। अच्छा ये बताइए जब आप इस मनुष्य को 84 लाख योनियों में नचाते हैं तो क्या उसकी क्या हालत होती होगी, जो कि 2-4 चक्कर में आपको चक्कर आने लगे। मैंने 2-4 बार घुमाए तो आपको चक्कर आने लगा, और जब आप 84 लाख योनियों में मनुष्य को भरमाते घुमाते हैं तो भला उनकी क्या हालत होती होगी। कितना सुंदर सा वाक्य केवट बोलता है प्रभु श्री राम जी से। प्रभु श्री राम कहते हैं हाँ ये तो सही कह रहे हो। अब कह रहे अच्छा प्रभु श्री राम देखिए अगर आपको चक्कर आ रहे हैं ना तो आप एक काम करिए, आप मेरे सर पे हाथ रख के पकड़ लीजिए मेरा सर, ताकि आप इधर उधर आपको गिरने में कोई दिक्कत ना हो। आप मेरे सर को पकड़ लीजिए। देखिए कितना चालाक केवट है, वो क्या कर रहा है कि मेरे सर को पकड़ लीजिए, क्योंकि वो सोचता है ना, वो जानता है कि अगर मैं भगवान को पकड़ूंगा तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, और मेरे प्रभु श्री राम अगर मुझे एक बार पकड़ लिए तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। केवट बहुत ही भाग्यशाली है। देवतागण भी आकाश से फूल बरसा रहे हैं कि वाह केवट तेरे भाग्य, जो चरण हमें कभी मिले ही नहीं आज उन चरणों को तुमने धोल कर चरणामृत का पान किया। कितना सौभाग्यशाली है केवट। अब प्रभु श्री राम को पार उतारता है। जब प्रभु श्री राम पार उतरे हैं
तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा भगवान आप रो रहे हैं? तो प्रभु कहते हैं कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज तक मैं ही सबको पार लगाता हूँ, पर एक केवट एक भक्त भी पार लगा देता है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बोल श्री रामचंद्र की। कहती भगवान को कौन से लोग सबसे प्रिय होते हैं? भगवान को कौन सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं? कहते भगवान जब केवट पार उतारता है तो कहते भगवान भक्त को सबसे ज़्यादा, जो भक्त भगवान के लिए समर्पित हो जाता है उस भक्त को भगवान बहुत मानते हैं, अपने हृदय में बैठा लेते हैं। अब प्रभु श्री राम जब आगे चले हैं तो कोल भील मिले हैं। अब उन कोल भीलों को भी अपने गले से लगाते हैं। बताइए नीच जात, आज हमारे समाज में बहुत भेदभाव है कि ये ऊंची जात के हैं, ये नीच जात के हैं, पर भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। आज कोल भीलों को अपने हृदय से लगाए हैं, अपने कलेजे से लगाते हैं। कहते भगवान को जात पात प्यारी नहीं है, भगवान को ऊंच नीच भी प्यारी नहीं है, भगवान को तो बस उन्हें प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सकल बन चरितम तोषे, कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोषे। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। इसलिए हम प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु को केवल प्रेम प्यारा है। उन्हें ऊंच नीच जात पात बहुत ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं कि जो बहुत विद्वान है उसी को भगवान मिलेंगे। भगवान तो, अगर भगवान को कोई प्रेम से पुकारे तो भगवान तो बैठे हैं, पर कोई प्रेम से पुकारे तो भगवान तैयार बैठे हैं कि हमें कोई प्रेम से पुकारे, हम जाने के लिए तैयार हों। वो भागे भागे चले आते हैं, पर कोई पुकारने वाला तो मिले, पर कोई पुकारने वाला प्रेम से मिले तो भगवान जरूर आ जाएंगे। अब इधर सुमंत जी अयोध्यापुर में पहुंचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है, और जब सन्नाटा देखते हैं, जैसे रथ की आवाज़ पता चली तो सारे नगरवासी दौड़ के आते हैं कि लगता है मेरे प्रभु श्री राम आ गए। घोड़ों की पैरों की जैसे आवाज़ पड़ी अयोध्यापुरी में, सारे नगरवासी दौड़ कर आते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। और जब आते हैं खाली रथ देखते हैं तो सभी लोग की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, इतने व्याकुल होते हैं जैसे लगता है कि उनका कुछ खो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, एकदम जीवन अधूरा अधूरा लगने लगा। जैसे दशरथ जी महाराज को पता चला कि सुमंत आए हैं तो महाराज दशरथ जी चिल्ला पड़ते हैं, सुमंत मेरी राम कहाँ है, मेरी लक्ष्मण कहाँ है, सुमंत सीता कहाँ है? पर सुमंत कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। प्रभु महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरे भगवान मेरी राम कहाँ हैं, तो मुझे बताओ सुमंत क्यों नहीं बोल रहे हो? पर सुमंत कहते हैं भगवान महाराज प्रभु नहीं आए, हमने सुना कि वो चित्रकूट में जाकर रह रहे हैं। प्रभु श्री राम आए नहीं, वापस नहीं आए, मैंने बहुत कोशिश करी पर वापस नहीं आए। अब महाराज दशरथ जी को पता चल गया कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और कहते हैं कि अच्छा हुआ, कहते हैं अच्छा हुआ कि जो उन तपस्वी ने हमें श्राप दे दिया था। तो माँ कौशल्या कहती हैं कि प्रभु महाराज कौन सा श्राप आपको लगा?
तब दशरथ जी महाराज बताते हैं, कहते हैं एक बार हम शिकार खेलने गए थे और वहाँ पे किसी के पानी पीने की आवाज़ आ रही थी। हमें लगा कोई जानवर है, हमने बाण चलाया, वो भी शब्दभेदी बाण चलाया और वो बाण जाकर श्रवण कुमार के हृदय में लगा। श्रवण कुमार को जाकर लगा वो बाण, और मैंने जाकर जब देखा तो श्रवण कुमार हैं और मुझे बहुत पछतावा हुआ। पर जब बाण निकल जाता है, कहते हैं तीर कमान से बात जुबान से निकली हुई कभी वापस नहीं आती है। हम जो शब्द बोलते हैं अगर एक बार मुख से निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। महाराज दशरथ जी कि बाण छूटे, अब महाराज व्याकुल हो रहे हैं कि मुझसे ऐसी गलती हो कैसे गई, जो कि इसमें महाराज दशरथ जी की कोई गलती नहीं थी। वहाँ रावण छुपा था, उसी समय उसने बाण चलाया था, जो कि वो बाण श्रवण कुमार को लगी थी। फिर महाराज जी को लगा कि ये मेरा बाण है, क्योंकि वो छल से अपने बाण निकाल देता है रावण, और इनके बाण उसके सीने में, श्रवण कुमार के सीने में डाल देता है। इसलिए महाराज दशरथ जी को लगा कि ये मेरे बाण हैं। महाराज दशरथ जी बहुत ही ग्लानि कर रहे हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, क्षमा याचना कर रहे हैं। पर श्रवण कुमार कहते हैं महाराज आप मुझ पे एक कृपा कर दीजिए। कहते हैं क्या? कहते मेरे अंधे माता पिता हैं, आप उनको पानी पिला दीजिए, क्योंकि वो पानी के लिए तड़प रहे हैं। अब महाराज दशरथ जी घड़े में जल लेकर जाते हैं और जाकर उन तपस्वी दोनों माता पिता के पास जल लेकर जब गए, उन्होंने अंधे थे पर उन्हें दिखाई नहीं देता था, पर आहट से पहचान गए ये तो मेरे बेटे श्रवण कुमार की आहट नहीं है। वो तुरंत पहचान गए कि तुम कौन हो, मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है। तब महाराज दशरथ जी ने सारी बात बताई और उन अंधे तपस्वी ने तुरंत श्राप दिया कि जैसे मैं अपने प्राण का त्याग कर रहा हूँ अपने बेटे के वियोग में, उसी प्रकार तुम भी अपने बेटे के लिए प्राणों को त्याग करोगे।